हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो हमारा पार्ट 12 है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो होता है तमिलनाडु में होता है जलीकट्टू। तो इसके बारे में बहुत दिनों से कुछ कुछ चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे ऐसी सिंपल सा था कि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। जिसको पता नहीं है वो जाके जलीकट्टू के बारे में सर्च कर लीजिए। बट बेसिकली ये बुल टाइमिंग जो होती है उसकी एक तरह से स्पोर्ट होता है ये तमिलनाडु में। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है क्योंकि ये यहाँ पे ये एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के कारण। तो लेकिन तमिलनाडु के जो मिनिस्टर्स हैं, जो एआईडीएमके, जो पनीर जो सेल्वम हैं, वो सब लोग बहुत ही खिलाफ हैं इसके और बोल रहे हैं कि ये कल्चरल स्पोर्ट्स है और ये बहुत दिनों से चले आ रहा है, तो उसमें ये होना चाहिए। और तो अभी जो लेटेस्ट खबर है इसमें ये बता रहे हैं, सेंटर ने तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन वो अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट की खबर, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो लास्ट होगा इस पे। तो खैर ये तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स हो गया। अब आता है हमारे इसमें ओवरव्यू में। सबको पता है कि क्या ओवरव्यू है इस कोर्स का। 300 क्वेश्चन वाली सीरीज तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है दिसंबर के पहले। एंड ये मेरे द्वारा बनाई गई है। एंड हम लोग का जो मेन मकसद है वो 1000 क्वेश्चन कवर करना है प्री के पहले। हम इसमें स्टैटिक डेटा, बजट और पंचायती राज तीनों कवर करेंगे। बेसिकली बहुत सारे और आएंगे, वो कवर करेंगे। और 2 वीडियोस वीकेंड पे आएंगे। तो ये वीकेंड में इकोनॉमिक सर्वे प्लस आपका योजना का वीडियो आएगा। एंड लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा है। चीनी यात्री जो हुआंग सांग थे वो दक्षिण कौसाल की राजधानी में कब पहुंचे थे। तो आपके पास इतने ऑप्शंस हैं एंड आपको सही ऑप्शन चुनना है इनमें से। तो द राइट आंसर इज 636 ईसन। और ये हर्षा गुप्ता के आसपास पहुंचे थे, ये भी याद होना चाहिए आप लोग को, है कि नहीं। देन इस राज्य में निम्नलिखित संभाग में जिले की संख्या सर्वाधिक है। तो आपको बताना है आंसर, किन संभागों में जिलों की संख्या बहुत संभाग और कितने संभाग में, कितने संभाग हैं हमारे राज्य में और कितने डिवीजन है, वो 5 है ना, सबको पता होगा। तो इनमें से कौन से संभाग में जिले की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो वो है आंसर ऑब्वियसली बस्तर। बस्तर में कितने सारे हैं, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर खुद, फिर सुकमा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ। निम्नलिखित जिले के क्षेत्र में एक भौतिक स्वरूप है। देखिए, जमीर पाठ, समरी पाठ, ठीक है, इतना कुछ है। तो वो सब कहाँ पे हो, जसपुर तरफ ही है, ऊपर तरफ। तो देखिए, ये मध्य भाग है, ये नीचे वाला भाग है, तो बचा ऊपर वाला जसपुर। तो ये अपना राइट आंसर है। फिर राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो पहले तो आपको कमार से तुरंत याद आना चाहिए कि वो बांस शिल्प करते हैं, ढंकुल इनका नृत्य है ना। बट आवर राइट आंसर फॉर दिस वन इज धमतरी। ओके। देन निम्नलिखित समाजों में से घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किस एक से था, वो कौन सा समाज है। तो दोस्तों वो समाज है आर्य समाज। एंड बेसिकली क्या था कि दुर्ग के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है ये। और गतिविधियों, ये जो है आर्य समाज की गतिविधियों से संबंधित थे। और 1915 में जो होम रूल लीग में शामिल हुए थे, 1920 में जो सीपी बरार राज्य आर्य प्रतिनिधि के सभा के अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। 1937 से 1952 तक सीपी बरार राज्य में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। देन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में कलचुगी राजवंश का संस्थापक था। सबको पता है, ठीक है, कि कलिंग राज है वो। और डेट में लोगों के वो हैं कि ये 1000 से 120 था, कि 100 1020 से 1045 था, है ना। तो ये आपको बताना है अगर किसी को कमेंट में पता है तो। देन असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो सबको पता है रायपुर, धमतरी और बिलासपुर। तो जो सही आंसर है हमारा 1, 3, 1, 2 एंड 4, ठीक है, 1, 2 का 4। देन बस्तर के छिंदकनाक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित शासक थे। तो इनमें से आपको एक चीज कोई एक ही देखिए, आपको जय सिंह दिख रहे हैं यहाँ पे, वो हैं कन्हार देव। गोपाल देव कौन है, ये आप मेरे को बताइए। सो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। गोपाल देव ने क्या किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, जीर्णोद्धार किसका किया था, क्या टेम्पल बनवाया था, और वो कौन थे ये बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में आप। देन प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है ये प्यारेलाल गुप्त ने लिखी है। और ये लेखक है, इनको बहुत अच्छे कवि माना जाता है।
तो फिर आते हैं भान देउल जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो भान देउल जो जैन मंदिर है वो है आपका आरंग में स्थित। ओके। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन में। बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्मित है, जहाँ काले ग्रेनाइट पत्थर से जैन तीर्थकार नेमिनाथ, अजीतनाथ और श्रेयानाथ का आपका पूरे 6 फुट ऊंची मूर्तियां हैं। ओके, तो ये आपका पॉइंट हो गया। ऐसे ही मैं लाऊंगा हर दिन, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा मिल जाए। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक इट। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और इंक्लूड करना है तो कमेंट कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड दे मोस्ट प्रोबेबली टुमारो देर विल बी इकोनॉमिक सर्वे कंपाइलेशन वीडियो, तो प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको चाहिए तो। ओके, सो बाय बाय गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।